बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कमर्शियल चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान दीना खान, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा ये कि हमारी तमाम वीडियोस आसानी के साथ आप तक पहुंच जाएंगी। आज के प्रोग्राम में जो हमारा टॉपिक है वो बैंक के औकात कार के हवाले से है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने स्टूडियो में मदद किया है जनाब सैयद हमद अली साहब को, जो कि सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, इसके अलावा कमर्शियल चैनल के चीफ एडिटर भी हैं। पहले हम इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साहब, आजकल देखने में आया है कि बैंकिंग सेक्टर में दिन ब दिन औकात कार में इजाफा किया जा रहा है। ना सिर्फ औकात कार में इजाफा किया जा रहा है बल्कि हफ्ते और इतवार को भी बैंकिंग स्टार्ट कर दी गई है, जिससे बैंकर्स के अंदर बड़ी बेचैनी नजर आ रही है। देखने में आई है, गम गुस्से का इजहार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर जाहिर है, जब गम गुस्से में इंसान होता है तो उसकी परफॉर्मेंस पे भी नेगेटिव असर पड़ता है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या बैंकिंग औकात के बढ़ जाने से बैंकिंग सेक्टर को फायदा ज्यादा होगा या नुकसान ज्यादा होगा? आप इसको कैसे देखते हैं हमारे साहब? बहुत हसास टॉपिक आपने लिया है और इसमें हमें बहुत ही मोहतात तर्ज गुफ्तगू का जो है वो करनी पड़ेगी। क्योंकि देखें, बात यह है कि इंतज़ामी फ़ैसला जब कोई होता है तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता ना कि मतलब 3 बंदे बैठे और तीनों ने कोई बात की और वो फ़ैसला हो गया, भाई यार ये कर दो, ऐसा नहीं होता। ये पूरी बाकायदा एक मतलब जब सजेशन आती है उस सजेशन के माइनस प्लस देखा जाता है, मुशावरत होती है, 1 मीटिंग 2 मीटिंग, नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें, उसके बाद इस पे कि ये काबिल अमल है तो ठीक है। इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, स्टाफ की यकीनन, जैसे आपने बात की, बैंकर्स में झुंझलाहट है, गुस्सा है, तो यकीनन होगा। देखिए, मैं और आप एक जगह फिक्स करके, हमें पता है, अगर हम नौकरी पेशा लोग हैं तो हमें पता है कि हम 9 से 5 ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 8 बजे तक हम काम करते हैं, ठीक बिल्कुल है। ऐसा ही है। लेकिन अगर हमें उस 5 बजे या 6 बजे के बाद 7 भी बज जाते हैं तो हमें मसला नहीं होता। लेकिन अगर हमारा टाइम ही 7 बजे का कर दिया जाए तो हमें पता है कि उसमें हमने आधा घंटा पौना घंटा लगना है। तो अब दोनों चीजें जो हैं वो, इंतजामी फैसला अपनी जगह, स्टाफ की झुंझलाहट, गम गुस्सा अपनी जगह, नेचुरल है, होगा। अब बात ये औकात कार में इजाफा, हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपकी बात को हम लेते हैं कि औकात कार में इजाफा। पहले 5 बजे तक बैंकिंग थी, जिस पर पहले ही शोर शराबा होता था कि जी कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जो हर ब्रांच में, कि जो बिल्कुल यानी 4:58 पे 4:57 पे ब्रांचेस में एंट्री करते हैं। बिलखुसूस आप रिटेलर्स ले लें या आप पेट्रोल पंप्स वाले ले लें या आप पान के केबिन वाले ले लें, कुछ लोग होते हैं उनकी नेचर, उनकी फितरत में यही होता है, ठीक है ना। कुछ कंपनियां हैं कि वो बिल्कुल लास्ट आवर में भिजवाती हैं। अब कैशियर बैठा हुआ है, दुकान बंद होने का टाइम हो गया, काउंटर बंद होने का टाइम हो गया, वो जो है वो अब छोटे नोट 5, 10, 100, 50 के नोट गिनेगा, फिर वो रखेगा, फिर वो बैलेंस करेगा, तो वो 6, साढ़े 6, 7 बज जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो पहले ये बात होती थी कि जी इसको टाइम को कम करें, फिर भी चलता रहा। अच्छा, ये माजी में भी तजर्बे मीज़ान बैंक भी कर चुका है, दीगर बैंक भी कर चुके हैं कि बैंकिंग औकात-ए-कार बढ़ाए गए, एक्सटेंडेड आवर ब्रांचेस की गई, 8 बजे तक बैंकिंग की गई। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि 5 बजे के बाद बैंकिंग में रिजल्ट नहीं है, चाहे वो पब्लिक की तरफ से हो, चाहे वो ताजिर बरादरी की तरफ से हो, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं था, तो उन्होंने वो डिसीजंस वापस लिए। अब एक बार फिर यही चीज शुरू हो गई, उसके साथ फिर वो आपने दूसरी बात की कि हफ्ता एतवार को बैंकिंग शुरू हुई है। देखें, हफ्ता और एतवार बैंकिंग, हफ्ते की बैंकिंग होती थी। 10 बजे से 2 बजे तक सिलेक्टेड ब्रांचेस कमर्शियल एरिया की बैंकिंग कर रही थी। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, उसके टाइमिंग्स में इजाफा कर दिया। पब्लिक डीलिंग नहीं थी, आई थिंक। नहीं, पब्लिक डीलिंग थी, बैंकिंग थी, लेकिन टाइम बढ़ा दिया, 2 बजे से 5 बजे कर दिया। उस पर थोड़ा सा जो है वो रिएक्शन आया। उसके बाद संडे बैंकिंग शुरू कर दी गई। अब 24/7 की बैंकिंग के पर भी बात हो रही है, बल्कि कुछ बैंकों ने शुरू भी कर दिया, कुछ ब्रांचेस में शुरू भी कर दिया। तो बात यह है कि स्टाफ ये कहता है कि जी हम हफ्ते या एतवार को, ये हमारी सोशल लाइफ का हिस्सा है। देखें, बिना, ये नेचुरली बात है कि आप कोई भी प्रोग्राम अपनी फैमिली में आपके हो या आपके अपने घर का हो, आप कोशिश करती हैं कि पीर मंगल वर्किंग डेज में ना करें, वीकेंड्स पे करें। अब वीकेंड्स पे प्रोग्राम है और आप जो है वो ऑफिस गए हैं, ऑफिस से आने का आपको पता ही नहीं है, आपकी फैमिली वैसी टेंशन में आ गई। अब आपको पीर मंगल बुध की छुट्टी कोई दे दे या हफ्ते की छुट्टी देता, एतवार को फिर बुला ले, तो आप मतलब दुनिया से तो कट गए, सोशल लाइफ तो आपकी गई। तो स्टाफ का रिएक्शन नेचुरल है। इंतजामिया को ये सोचना चाहिए था कि इन तमाम चीजों के पीछे जो भी वो है, उसका पहले 2, 4, 5 ब्रांचेस को सिलेक्ट करके और उसके बाद रखते, उसका इम्पैक्ट देखते, उसके इम्पैक्ट के बाद जो भी डिसीजन आना था वो डिसीजन करते। लेकिन वो डिसीजन एकदम करते हुए ना सिर्फ
भेड़ चाल, बल्कि हम तो, मैं सिर्फ भेड़ चाल का लफ्ज कहूंगा, शुरू कर दी गई। एक बैंक ने शुरू किया, दूसरा बैंक आ गया, तीसरा बैंक आ गया, चौथे बैंक ने कर दिया, और बस ये कि यार जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सी ब्रांचेस करनी है। कई जगहों पे मेरे सामने फैसला हुआ, मैं इंतजामी सतह पे बैठा हुआ था, यार इससे मालूम करो ये वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है। इवन मुझसे पूछा गया, यार तुम बताओ कौन कौन सी ब्रांचेस में होना चाहिए। अब मैं तो हैरान था, मैं तो इस फैसले का वैसे ही मुखालिफ हूँ, इंतजामिया का मुखालिफ नहीं हूँ। देखिए इंतजामिया के अपने फैसले होते हैं, वो अच्छे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन कहीं अच्छाई है, कहीं बुराई है। उस बुराई का नतीजा आपकी वो तीसरी बात जो है कि इससे क्या साख मुतासिर होगी, काम बढ़ेगा, काम होगा। देखिए मैं और आप यहाँ इत्मीनान से बैठ के बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे एक टाइम का तयन है कि यार इस टाइम से इस टाइम तक हम बैठेंगे, ये बात डिस्कस होगी, ये रिकॉर्डिंग कराएंगे, उसके बाद हम अपने जो भी दीगर मसरूफियात हैं उसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं एक वीडियो को लेके बैठ जाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। अब वही चीज उनके अंदर आ जाती है, स्टाफ के अंदर, के जी आप जो है वो टाइम भी बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, और आप जो है दिन भी बढ़ाए जा रहे हैं, आप हम पे काम का प्रेशर बढ़ा रहे हैं, आप ऐसे लोगों की सुन रहे हैं कि जो मतलब चले, एक तो काम हो रहा हो ना, नंबर ऑफ वॉचर्स बढ़ रहे हो, ट्रांजेक्शन हो रही हो, तो काम कर रहे हैं तो ठीक है, हमें अलाउंस भी मिल रहा है, 500 रुपए का 10,000 भी मिल रहा है तो हम करेंगे। लेकिन जब आपको सिर्फ अलाउंस मिल रहा है, बंदा कोई नहीं आ रहा, आप फारिग बैठेंगे तो आप झंझलाहट का शिकार। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कहना कि जी हमें पैसे हम दे रहे हैं, अगर इंतजामिया ये कि हम पैसे दे रहे हैं, गलत है। आप ये देखें कि आपके पास पहले भी ये फैसले हुए, उन फैसलों का कोई नतीजा नहीं निकला। जब कोई नतीजा नहीं निकला, इसका मतलब है कि आपके फैसले में कहीं कोई मतलब जिसे कहते हैं ना गैप था, बिल्कुल, उसकी वजह से आपको फैसला वापस लेना पड़ा। अब उसको दोबारा आप जो है वो कर रहे हैं, जबकि इस वक्त डिजिटल का दौर है, आप डिजिटल बैंकिंग पे जा रहे हैं, आप मोबाइल ऐप्स पे जा रहे हैं, आपने मल्टीपल कार्ड्स निकाल दिए, आपने पॉस मशीनें निकाल दी, आपने ऑनलाइन फंड ट्रांसफर पे चले गए, आपने बैंकारी को जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स हैं उन पे लेकर चले गए। अब या तो आप डिजिटल में आपके पास कोई प्रॉब्लम है और आप इस बात को जानते हैं कि हम डिजिटली कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कस्टमर को काउंटर सर्विस देनी है। अब गलत भी आप ही हैं, सही भी आप ही हैं, आप कहाँ सही हैं वो भी आपको बताना है, आप कहाँ गलत है वो भी फैसला आपको करना है। देखिए इसमें स्टाफ का कसूर, स्टाफ को ना रगड़ें, ठीक है ना। ये बात आप कमर्शियल चैनल का मैसेज समझ लें, आप स्टाफ का मैसेज समझ लें, पब्लिक ने नहीं जाना। ताजिर बरादरी की भी बाद में बताऊं, मेरी मुख्तलिफ ताजिर हल्कों से बात हुई, वो कहते हैं यार हम 5 बजे का हमने टाइम फ्रेम लगाया और 5 बजे के बाद 6 बजे हम नहीं बेचते, क्योंकि हमने किसी को दे दिया, मिसाल है ABC को हमने कह दिया जी हमारा फंड ट्रांसफर कर दे, आपकी ये ब्रांच खुली हुई है 6 बजे 7 बजे, ठीक है, वो नहीं करेगा। सही बात है। और हम किसी झंझट में नहीं पड़ते, हमें पता है जो काम कराना है बैंकिंग का हम 5 बजे तक करा लें, 5 बजे के बाद नहीं होनी। हाँ, फंड ट्रांसफर होने वो किसी वक्त भी हो सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड काम होता है। कैश ट्रांजेक्शन है वो भी हमें पता है 5 बजे तक निकल सकती है, या जिसे कहते हैं ब्लैक मार्केट में आ सकते हैं पैसे, वो एक अलग बात है। भारत बैंकिंग से इसका वो नहीं है। लेकिन अब हम इसको समअप अगर करें स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखें स्टाफ के अंदर गुस्सा तो है। इसका हल ये भी तो हो सकता था हमारे साहब के, क्यों ना स्टाफ बढ़ा दिया जाए, या फिर जब 24/7 कर रहे हैं तो फिर उसको एक नया स्टाफ रखा जाए। नहीं देखिए, रोटेशन हाफ के लिए बात यह है कि जो बात आप करने जा रही हैं ये रोटेशन चल रही है, ये चीजें हुई हैं। अच्छा, बैंक स्टाफ हायर करते हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि एक है कि आपने बंदों को बिठा के रख दिया, उन्हें भले पैसे दें, काम नहीं हो रहा वो नहीं करेंगे काम, सही, ठीक है। और एक ये है कि उनकी सोशल लाइफ है। देखिए कुछ लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कुछ जो है वो जिनको भी कर रहे हैं, तनकीद तो सभी कर रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ अप्रिशिएट कुछ कर रहे हैं, 2-4-5% ये वो लोग हैं कि जिनको 500, 1000, 2000 रुपए में, जिनको ये पता है कि चलो ये वीकली मुझे मिल रहे हैं, तो इससे मैं अगर 50,000 पे खड़ा हूँ तो 58 पे आ गया तो मेरी ये चीजें निकल जाएंगी। देखिए वो भी पॉजिटिव है, सही, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन ओवरऑल की बात की जाए तो हम 3% के बजाय 97% को वो देखेंगे, ठीक है कि वो 97% जो है उनकी सोशल लाइफ खराब हो रही है, उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। अब उनके घर वाले कहते हैं कि यार इनको बैंक से जान छूटे तो ये हमारे पर भी तवज्जो दें, चाहे वो बेटा की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो, माँ बाप की सूरत में हो, या बीवी की सूरत में हो, जो भी हैं, या खातून खाना लेडीज हो। देखें लेडीज बैंकर्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं, काउंटर सर्विस कैश पे मौजूद है, ऑपरेशन मैनेजर्स की सूरत में, ब्रांच मैनेजर्स की सूरत में, तो डिस्टर्ब तो हैं वो। हाँ, और वैसे भी इंसान की फितरत है हमारे साहब की यकसानियत से उकता जाता है। देखिए यकसानियत वाली बात तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन बात में फैमिली खुद तो डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन बंदा भी तो डिस्टर्ब हो रहा है ना, टाइम बढ़ गया ना। हाँ, जब तक अब आप 5-7 बजे की बैंकिंग का मकसद है कि निकलते निकलते 8 बजेंगे तो घर पहुंचते पहुंचते 8:30, वो जो शहरी इलाकों में, जो दही इलाकों में, वो कब पहुंचेंगे और उन्होंने सुबह निकलना कब है। सही बात। तो रिव्यू करने की जरूरत है। अब या तो औकात कार कर लें,
या सैटरडे संडे बैंकिंग कर ले। संडे बैंकिंग को तो मैं क्लियरली अपनी बात करूं अगर स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्टाफ की जो हमें कॉल्स आती हैं जिस तरह से बात करते हैं कि संडे बैंकिंग तो होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, एक्सटेंडेड आवर नहीं होना चाहिए। हाँ, सैटरडे बैंकिंग पे मुत्तफिक है, ठीक है, कि ठीक है आप सैटरडे जो 10 से 2 या 3 आप करते हैं, ठीक है 4 बजे करते हैं कि उसमें अलाउंस मिल रहा है, हमारे लिए ठीक है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे उस चीज को देखेंगे तो ये थोड़ा सा नुकसानदेह है, और मैं समझता हूँ यकीनन ये वीडियो हमारे लिए नेगेटिव जाएगी, क्योंकि इंतजामी सतह पर हमें बोलेंगे कि यार आप हम पे तनकीद कर रहे थे, हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप तो बराह रास्त हमको बोल रहे थे, आप तो स्टाफ की फेवर करते हैं, हमारी बात सामने नहीं करते। तो मैं उन एग्जेक्टिव्स को बिल्कुल क्लियरली ये बात बता रहा हूँ कि देखें ये बात मेरी आपसे भी डिस्कस हुई, बीना भी डिस्कस कर रही है, मेरे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, तो बात ये कि जो सच है वो बात करनी चाहिए, हकाइक पर बात होनी चाहिए। जो बात है फिगर वर्क पे भी मैं आपके अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह देखिएगा, हम टाइमिंग्स देंगे कि किस किस जगहों पे एक्सटेंडेड आवर में सैटरडे संडे में क्या नंबर ऑफ वॉचर्स थे, सही, ताकि अंदाजा हो चुके कि आप 9 से 5 पर आवर के हिसाब से कितने वॉचर्स की आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और ये एक्सटेंडेड आवर पर आवर कितनी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, ताकि चीजों को हम प्रूव कर सकें कि यार क्या हक है और क्या गलत है। तो इन चीज को उसको मजीद भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी जो बातें थी उनका जवाब मैंने दे दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमाद साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हमने बड़े एक अच्छे हसास टॉपिक पे आपसे कमेंट लिए, और बिल्कुल आपके कमेंट जो थे, आपकी जो तज्जिया था वो हक़ाइक़ पे मबनी था। तो व्यूअर्स अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, कोई बात है, कोई उलझन है, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी सवाल का जवाब मौजूद हो। लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच जाए। बीना खान को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।